भी दिल चाहता है इस तरीके के साथ हो। अल्लाह के नबी आपकी बेटियां बाहर निकले, चादर बड़ी साथ लेकर जाए, आपकी बीवियां बाहर निकले, बड़ी चादर साथ लेकर जाए जिससे चेहरा ढका हुआ हो, किसी मुशरिक को पता न चले, किसी यहूदी को ईसाई को पता न चले गुजरने वाला कौन है, यहाँ से जाने वाली कौन है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलकर खामोश हो गए, अल्लाह के नबी भी खामोश हो गए। अल्लाह ने आसमानों से कुरान करीम की आयत मुबारक को उतारा, फरमाया वकुल लिल मुमिनीन यगुज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। मेरा नबी ऐलान कर दे, आइंदा के बाद मुसलमानों की बच्चियां अपने घरों से निकलेंगी लेकिन बगैर पर्दे के नहीं निकलेंगी, बगैर लिहाफ के बाहर नहीं आएंगी, अपने चेहरे को ढांप कर बाहर निकलेंगे। अगर आज मुसलमानों की बच्चियों को पर्दा मिला, मेरी माँ को पर्दा मिला, मेरी बहनों को पर्दा मिला, आलम इस्लाम की खवातीन को पर्दा मिला, ये सारा का सारा सदका है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। वो बोलता जमीन पर था, अल्लाह कुरान बनाकर उसे जमीन के ऊपर भेज दिया करता था। ये इतना जरी इंसान था, ये जो कुछ जमीन पे बोले अल्लाह कुरान बनाकर उसे जमीन पर भेजा करता था। ये कुछ भी बोलता है, 22 मकामात ऐसे हैं, हजरत उमर बोले अल्लाह ने कुरान बना बना के उतार दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत हुई, आपके जाने के बाद दो शख्सियतें जिन्होंने सबसे ज्यादा इस्लाम को सहारा दिया, और दो शख्सियात में नंबर एक हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो कितना बड़ा गम था। एक तरफ हजरत अबू बकर अल्लाह के नबी को याद करके रो रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सहारा दे रहे हैं। इसलिए 2.25 साल बड़ी मुश्किल जिंदा रहे, दुनिया से चले गए। उनके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, वही फक्र फाका की जिंदगी गुजारी जो अल्लाह के नबी ने गुजारी, जो हजरत अबू बकर ने गुजारी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मुसलमानों की माँ है, हजरत उमर की बेटी है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है। उन्होंने एक मरतबा अपने बाप से गुजारिश की कि अब्बा जान, ये फटा लिबास पहनते हो आप, पेट भर के खाना नहीं खाते, जो की रोटी खाते हो सूखी, हालत से नीचे नहीं उतरती, अल्लाह ने फरमानी दी है, नियमतें दी है, इस्तेमाल कर लिया करें। माल गनीमत के अंदर अपने वजीफे का वजीफे को थोड़ा सा बढ़ा दें। रो पड़े और रोकर फरमाया कि तू मेरी बेटी है, नबी की बीवी है, क्या तुझे नबी की जिंदगी भूल गई? 3 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था कि मैं उनकी जिंदगी को छोड़ दूं। अबू बकर आए, ऐसे ही जिंदगी गुजार के गए। मैं इस तरीके के साथ ही खुश हूं जैसे मुझे अल्लाह ने रखा हुआ। इसी फक्र फाका के आलम में बुढ़ापा आया, ज़ौफ़ तारी हो गया, पता चल रहा था मैं दुनिया से जाने वाला हूं। आपने ऐलान किया कि मदीने के गिरदो नवा के अंदर कोई भी मुशरिक मुझे नजर ना आए। मुशरिक यहूदियों को नहीं निकाला, ना नसारा को, कब मुशरिक। मुशरिक यहूद और नसारा से ज्यादा खतरनाक है। आपको याद होगा जब अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीने में आए ना, आपने इत्तेहाद किया यहूद और नसारा के साथ, लेकिन मुशरिकों के साथ कभी इत्तेहाद नहीं किया। मुशरिकों के साथ कभी इत्तेहाद नहीं किया। हजरत उमर ने भी ऐलान किया कि मदीने की हुदूद में कोई मुशरिक नजर ना आए, इनको बाहर निकालो। सबको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने उनको गवर्नर मुकर्रर किया। उन्होंने एक खत लिखा आपको
और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने मुशरिकों को निकाल दिया, अलहदा कर दिया है, मेरे पास एक नौजवान है तो मुशरिक, मेरे पास एक नौजवान है और बड़ा फन रखता है, हुनरमंद है, वो मुसलमानों को नफा पहुंचा सकता है, ताकत दे सकता है, मुसलमानों के काम आ सकता है। अगर आप कहें तो मैं उनको बुलाऊं। जहां कहीं मुसलमानों का नफा नजर आए तो नफा उठाओ। आपने फरमाया कि भेजो उनको। वो मदीने के अंदर दाखिल हुए, उनके जहन के अंदर यह था पता नहीं उमर है जिसके नाम का दबदबा चलता है कादसिया के अंदर, जिनका नाम का दबदबा चलता है कैसर व कसरा के अंदर, जिनके नाम से यहूद व नसारा मगलूब है, तो नहीं उमर किस हाल के अंदर होगा, शहनशाही हालत के अंदर होगा। जब वो मस्जिद में पहुंचे तो लोगों से पूछा कि कहाँ पे मिलेंगे, लोगों ने बताया वो मस्जिद के फर्श के ऊपर ईंट का तकिया लगा के जो सो रहा वही उमर है। गए, उनसे जाकर मुलाकात की, कहा तू ही वो नौजवान है? कहा मैं ही हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बता मुसलमानों के लिए क्या कर सकता है? उसने कहा जो हुक्म आप करे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। क्या करना जानते हो? कब बड़ी आला किस्म की मैं एक चक्की बना सकता हूं जो मुसलमानों को काम देगी। लोहे का काम करना जानता हूं, जीरा बना सकता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तू तो बड़े काम का इंसान है। उसने कहा हूं तो मैं बड़े काम का इंसान, लेकिन आपने मुगीरा बिन शोबा को मेरे ऊपर मुकर्रर किया, वो हमारे ऊपर जुल्म करता है, वो हमारे ऊपर ना इंसाफी करता है। आपने फरमाया बता उसने क्या इंसाफी ना इंसाफी की है, क्या जुल्म किया? का दिन के अंदर 2 दिरहम मुझसे मांगता है मेरी मजदूरी के बदले। हजरत उमर ने फरमाया तो कितना कमाता है? उसने बताया इतना कमाता हूँ और महीने की मेरी आमदनी इतनी बन जाती है। हजरत उमर ने फरमाया ये कोई ज्यादा तो नहीं है, ये तो उसने हिसाब से मुकर्रर किया हुआ है, अगर मैं कम कर दूं मुगीरा बिन शोबा के ऊपर जुल्म हो जाएगा, उसके ऊपर ज्यादती हो जाएगी। आपने फरमाया हमारे लिए कोई काम करके दिखाओ, हम इनाम देंगे, मालो दौलत के साथ तुझे नवाजा जाएगा। उसने कहा उमर मैं चक्की बना सकता हूँ। आपने फरमाया चक्की बना के दे दे। उसने कहा ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसका तज़किरा मशरिक में भी होगा, जिसका तज़किरा शिमाल में भी होगा, जिसका तज़किरा जुनूब में भी होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए, सहाबा इकराम को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया ऐ मेरे लोगों, ये नौजवान खुल्लम खुल्ला मुझे कत्ल की धमकी देकर जा रहा है। कत्ल की धमकी, ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसका चर्चा सारी दुनिया में होगा। साहबा ने कहा हुक्म दे कत्ल कर दे। फरमाया अभी बोलना ही है ना, जुर्म तो नहीं किया, जब तक जुर्म ना करे उसे कैसे गिरफ्तार करें। चला गया घर पे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए तशरीफ लाते थे, 10-12 सहाबा वो थे जो पैगंबर के दौर के अंदर भी थे, हजरत अबू बकर के दौर में भी थे, हजरत उमर के दौर में भी थे। जब नमाज का वक़्त होता तो सफ़ों को सीधा करते थे, एक सफ़ के अंदर एक नौजवान, दूसरी सफ़ के अंदर दूसरा, तीसरी के अंदर तीसरा, उनके पाँव के रुख सीधे करना, खड़े होने का तरीका बतलाना, कंधों से कंधा मिलाकर उनको खड़ा करना। ये 10 सहाबा हजरत उमर के आने से पहले लोगों की सफ़ें सीधी कर रहे थे। और ये आदमी भी फिरोज नामी छुप कर इन्हीं के अंदर खड़ा हुआ था, पहली सफ के अंदर आकर खड़ा हो गया। बगल के अंदर खंजर छुपाया हुआ है जिसे जहर के साथ उसने जहर के अंदर जिसे डुबाया गया, सफ के अंदर खड़ा हुआ। पता है मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं गर्दन तो कट जाती है लेकिन नमाज नहीं छोड़ते। हजरत अली की रान में तीर लगा, मुसलमानों ने निकालना चाहा, बड़ी तकलीफ हुई, कहा नहीं मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में मशगूल होगा तो खींच लेना। साहबा कहते हैं हजरत अली ने नमाज की नीयत बांधी, हमने चुपके से तीर निकाल दिया। नमाज पढ़ के पूछा तीर का क्या बना? कहा अली आपको पता ही नहीं चला, जब नमाज में थे हमने तीर निकाल के अलहदा कर दिया था। हमारी नमाज तो मच्छरों से खराब हो जाती है, मक्खियों से खराब हो जाती है।
ये पहली सफ के अंदर खड़ा हुआ था जिसने खंजर छुपाया हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। सफ़ों को बिल्कुल सीधा कर दिया गया, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह को मनाना है, रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। आपने सदा लगाई अल्लाहु अकबर, इतनी सदा लगाई तकबीर तहरीमा बुलंद हो गई, सारे लोग अल्लाहु अकबर कहकर नमाज के अंदर मशगूल हो गए। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सना पढ़ते गए। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा का आगाज़ किया गया, कोई सूरत को साथ मिला लिया गया। लंबी नमाज पढ़ी जाती थी, फजर की नमाज है, लंबी नमाज हुआ करती थी। कुरान करीम की तिलावत हो रही है, तिलावत को झूम झूम कर रहे थे। क्या पता था अगले लम्हे क्या बनने वाला है, क्या पता था मेरी जिंदगी के अंदर क्या बनने वाला है। फिर उस नौजवान आगे निकल आया, उसने खंजर को निकाला, हजरत उमर के करीब आया और करीब आने के बाद आपकी कमर के ऊपर वार किया गया। पहला वार किया जो नाफ के ऊपर लगा, दूसरा वार किया जो नाफ से थोड़ा सा ऊपर लगा, फिर तीसरा वार किया गया, लहू निकलने लगा, खून निकलने लगा। वो जहर के अंदर खंजर को डुबाया हुआ था, आपसे खड़ा न हुआ गया, जमीन के ऊपर गिर गए। एक जानवर की तरह, जैसे जानवर की जान निकलती है, उसका खून निकाल दिया जाए, वो तड़पा करता है। हजरत उमर जमीन के ऊपर हाथ पाँव मारने लगे, तड़पने लग गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। ओए लोगों, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में भी मुसलमानों की नमाज का कितना ख्याल रखा, मुसलमानों को कितना हौसला दिया और बतलाया नमाज को ज़ाया न करना, नमाज को न छोड़ना, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ का दामन पकड़ लिया, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, उन्होंने मुकम्मल नमाज को पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? सामने उमर तड़प रहा था, सामने उमर का खून बह रहा था, मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। जब 2 रकात नमाज को अदा कर लिया गया, ये नौजवान जो कत्ल करने के लिए आया, मुसलमानों की सफ़ों के अंदर से निकल कर भागने लगा। सफ़े बड़ी गुंजान हुआ करती थी, निकलने का मौका न मिला। इसने कितने सहाबा को जख्मी किया, कितनों को शहीद किया, लेकिन निकलने का मौका न मिला। इधर सलाम फेर लिया गया, जब सलाम फेरा गया, सहाबा इकराम ने बड़ी चादर को लिया, चादर लेकर इसके सर के ऊपर डाल दी गई है, सर के ऊपर चादर डाली गई। इसने अपना खंजर लिया, अपने खुद के ऊपर वार किया, खुद खुशी की दुनिया से चला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उठाया गया, घर में लाया गया, सूरज निकल चुका था। आपने आने के बाद सबसे पहला सवाल किया, लोगों मुझे बताओ, मुझे कत्ल करने वाला कौन था, मुझे कत्ल की साजिश के अंदर मुलव्विस होने वाला कौन था। लोगों ने बता दिया, उमर मुशरिक आदमी था, फलानी जगह से चल के आया, रो के फरमाया, रब्बे काबा की कसम है, मैं कामयाब हो गया, मेरे कत्ल के अंदर मुसलमानों का हाथ नहीं है, मुसलमानों के हाथ गंदे नहीं हुए। इसी हालत के अंदर पड़े रहे। तबीब को बुलाया गया, उसने दूध और शहद को हलक के अंदर डाला। सहाबा फरमाते हैं, जख्म इतना गहरा लगा, वो सारा दूध और शहद वो नाफ के जरिए से बाहर निकल गया। आपने अपने बेटे को बुला लिया और बेटे को बुलाने के बाद फरमाया, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, मुझे पता नहीं मेरा क्या बनेगा, अल्लाह करे रब्बुल आलमीन मुझे कबूल फरमा ले, मेरी शहादत को कबूल फरमा ले। अब्दुल्ला बिन उमर रोने लग गए। अब्बा जान का सर उठाया, गोद में रखा, लेकिन बाप ने अपना सर उठाया, जमीन के ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया। वो जमीन वाली मट्टी रुखसारों के ऊपर लगने लग गई। अब्बा जान क्यों रोते हो? फरमाया, बेटा आयशा के दरवाजे पे चले जा। कौन आयशा? मुसलमानों की माँ है, नबी का हरम है। फरमाया, उनके दरवाजे पे चले जा, वहां जाकर पूछ के अम्मा जान उमर दुनिया से जा रहा है, उनके जाने का वक्त आ गया, लेकिन वो दरखास्त कर रहे हैं, अपने दफन होने की जगह अपने नबी के साथ मांग रहा है।
रोजे के अंदर मांग रहा है, अबू बकर के साथ दफन होना चाहता है, नबी के साथ दफन होना चाहता है, उनके बगैर उमर का गुजारा नहीं होता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ ले आए, अम्मा आयशा के दरवाजे पे आए, माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ भी रोने लग गई है। फरमाया उमर का एहसान मुझे याद है, जब मेरे ऊपर इल्जाम लगा था, मुशरिकों ने उंगलियां उठाई थी, सफाई देने के लिए उमर आया, उमर ने कहा आका आपका निकाह आसमानों पर हुआ, आपको आयशा को तलाक देने की इजाजत कोई नहीं। फरमाया जब कोई ना बोला उमर बोला था, मुझे आज भी याद है, मैं ये ऐलान करती हूँ वो कब्र की जगह मैंने अपने लिए बचाई, एक मेरा बाप था, एक मेरा शोहर था, लेकिन मैंने उस जगह को कुर्बान करती हूँ, जाके बता दे उमर वहां पर दफन हो जा, तेरी मां ने तुझे इजाजत अता फरमा दी। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, सर के नीचे ईंट का तकिया लगा के सो जाता है, पैबंदों वाला लिबास पहनता है। बेटे को बुलाया, फरमाया बेटा अभी मैं जिंदा था, शायद माँ ने इसलिए कह दिया, लेकिन जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे जाने के बाद फिर पूछ के आना, शायद माँ कोई और फैसला सुनाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए, किस हालत में गए? कुरान की तिलावत करते हुए चले गए, अल्लाह का नाम लेते हुए चले गए, कलमा तय्यबा के साथ दुनिया से चले गए। फरमाया बेटा जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे जाने के बाद जब मुझे कफन पहना दिया जाए, और ख्याल रखना नई चादरें ना खरीदना, पुरानी चादरों के अंदर मुझे कफन दे देना, और जितना जुम्मा मेरे जिम्मे कर्ज बाकी रह गया वो 82,000 कर्ज बना, वो आपके मकान को बेचा गया जिसे हजरत मुआविया ने खरीद लिया। फरमाया फिर भी अगर पूरा ना हो, मेरे खानदान वालों से कहना मेरा कर्ज अदा करेंगे, अगर वो भी अदा ना करे फिर खानदान कुरैश से दरखास्त कर देना, वो मेरे कर्ज को अदा करेंगे। इस हाल में दुनिया से गए, रोते हुए चले गए। फरमाया बेटा अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, ज्यादा देर तक मुझे अपने घर में न रखना, अब्बा जान क्यों न रखूं, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे प्यार है। फरमाया बेटा अगर मैं नेकोकार हुआ जल्दी अपने रब से जा मिलूंगा, अगर मैं बुरा हुआ जल्दी मेरा बोझ अपने कंधों से उतार देना, मुझे कब्र के हवाले कर देना। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हम रोते रहे, सहाबा रोते रहे। इसी हाल के अंदर उमर का इंतकाल हो गया, शहादत का जाम पी कर चला गया। अम्मा आयशा के दरवाजे पर आए, उमर को कफन पहनाया गया, उनको तैयार किया गया, 4 सहाबा ने उनको कंधों पर उठाया हुआ था। अम्मा के दरवाजे पर आए, अम्मा तेरा बेटा तेरे दरवाजे पर आ गया, इजाजत मांगने के लिए आया, रोजे के अंदर दफन होना चाहता है, आप क्या फरमाती हैं? अम्मा आयशा ने फरमाया एहसान का बदला एहसान के साथ देना चाहिए, मैं इनके साथ एहसान कर रही हूँ, इनको नबी के रोजे में दफन कर दिया जाए। सहाबा फरमाते लोगों इनको इनको अल्लाह के नबी के रोजे के अंदर दफन किया गया, मदीने के अंदर कोहराम मच गया। ये नहीं लग रहा था एक घर का फर्द गया, ये लग रहा था मदीना रो रहा है, ये लग रहा था बच्चे रो रहे, ये लग रहा था बूढ़े रो रहे, सारा इस्लाम रो रहा था, सारा दीन रो रहा था, बच्चों की भरमार हो रही थी। फरमाया लोगों की चीखें तब निकल गई जब अगला दिन आ गया, उमर दुनिया से चला गया, उन बेवाओं के घरों के अंदर कोई पानी भरने वाला न रहा, उनको कोई खाना बनाने वाला न रहा, उनके घरों के अंदर कोई झाड़ू देने वाला न रहा, उनके बर्तनों को धोने वाला न रहा। अगला दिन आया, मदीने के अंदर बेवाओं की आवाज लगने लग गई, और लोगों वो कहाँ चला गया जो हमारे घर में झाड़ू देता था, जो हमारी खिदमत किया करता था, वो पानी भर भर के हमारे घरों में लाया करता था। कई घर वालों को ये भी नहीं पता वो उमर था जो पानी भर के लाया करता था। सहाबा फरमाते जब कफन पहनाया गया, हमने देखा उनके कंधे के ऊपर रस्सी उठाने की वजह से निशानात बन चुके थे। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, लेकिन मुसलमानों का नौकर बन के रहा, इस तरीके के साथ दुनिया से चला गया। और लोगों कुरान का मुहाफिज था, ईमान का मुहाफिज था। आज हमारी गैरत को ललकारा जाता है, कभी गंदगी के ढेर पर कुरान को फेंका गया, कभी कुरान के खिलाफ आवाज उठाई गई। हम क्यों
क्यों ना बोले, इसलिए कुरान पाक की अहमियत दिलों के अंदर से निकल गई है। मेरे अजीज़ों, ये कुरान हमारे दरवाज़ों पर सिसकियाँ भरता है, ये कुरान हमारे दरवाज़ों पर रोता है। अगर इसकी शफाअत चाहते हो, सुबह के वक्त तिलावत करो, शाम के वक्त तिलावत करो। रब्बे काबा की कसम है, मरने के बाद यही कुरान हमारी कब्र के अंदर काम आएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, चूँकि 10 मुहर्रम की शहादत हम सबको याद है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये भी तो कितनी बड़ी ज़्यादती है ना, नबी का सुसर है। यकम मुहर्रम को रुखसत तो हमें पता ही नहीं। जहाँ 10 मुहर्रम को याद रखना ज़रूरी है, यकम मुहर्रम को भी याद रखना ज़रूरी है। इनकी कुर्बानियाँ जो हम तक दीन पहुँचा है, अल्लाह जल्ला मजदूहु हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दीन ईमान इस्लाम पर सही तरीके के साथ पैरा अमल अल्लाह ताला हम सब को होने की तौफीक नसीब फरमाए।